हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट जिन जिन ने क्लासिफिकेशन दी और कुछ डीप स्टडीज़ भी करी। यदि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो फर्स्ट टू दैट वीडियो, फिर क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगी। बेस हैं इस चैप्टर की वो वीडियोस और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, छोटी सी करेक्शन है इस वीडियो में। जैसे मैंने उस वीडियो में बोला गैस्पर्ट बोहेन वॉज मैंने कहा था कि वो इंडियन साइंटिस्ट है, बट सॉरी फॉर दिस, गैस्पर्ट बोहेन इज़ अ स्विट्ज़रलैंड साइंटिस्ट। तो वो स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट है। तो ये छोटी सी करेक्शन है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मतलब इसे रॉबर्ट विटिकर ने तो एक किंगडम माना था, बट कार्ल वूज जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन मीन्स आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया। लेकिन पढ़ेंगे हम इसमें किंगडम मोनेरा। जितना एनसीईआरटी में रहेगा उसको लाइन टू लाइन तो हम पढ़ेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा नॉलेजेस हैं, जो क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा अदर बुक्स के, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा, सोल मेंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कम एंड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मोनेरा। बहुत एबंडेंट है, हर जगह पाए जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि ये हर कंडीशन में पाए जाते हैं। अगर इनका हैबिटेट बोला जाए देन दे आर एवरीवेयर, एवरीवेयर। हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन। यहाँ तो नहीं लिखा एनसीईआरटी में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दैट, वेट अ सेकेंड। Thermoacidophiles is a type of eubacteria जो हॉट सल्फर बैक्टीरिया भी कहा जाता है। बहुत ही हॉटेस्ट क्लाइमेट में ये सर्वाइव कर सकता है, जैसे हॉट स्प्रिंग में। नेक्स्ट बैक्टीरिया विच आई एम जस्ट टेलिंग यू, हेलोफिल्स, HALOPHILES, हेलोफिल्स। ये भी एक इज अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया और ये मोस्ट सेलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड विच आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द मीथानोजेंस। मीथानोजेंस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो मार्शी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। ये क्वेश्चंस आ रखे, क्वेश्चन नीट में आया था, नेम द बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन अ सेलाइन कंडीशन, और ऑप्शन था थर्मोएसिडोफाइल्स, मीथानोजेंस, यू बैक्टीरिया एंड हेलोफिल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज हेलोफिल्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। उसके बाद बैक्टीरिया को हम देखो कई कई चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं हम उनके शेप्स के हिसाब से, जैसे कॉकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पिरुलम। यहाँ तो ये 4 हैं, बट फॉर एक्स्ट्रा अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू 2 हैं, स्टॉक्ड एंड बड। अब पढ़ेंगे, देखो कॉकस, कॉकस जहां भी आ जाए मीन सर्कल, स्फीयर। बैसिलस, देखो यहाँ बैक्टीरिया है, बैसिलस, स्पोर लाइक स्पोर है या बैसिलस है। कॉमा शेप्ड विब्रियम, देखो इसमें कॉमा शेप्ड ऑफ विब्रियम होता है, ये देखो फोर्थ वाला है विब्रियो, एक कॉमा शेप्ड विब्रियम, ये बैक्टीरिया। ओके, एंड स्पिरिलम, यहाँ स्पाइरल के थ्रू। तो ये सबसे पहले हमने बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक देखे, किसके बेसिस पे एक तो उन्होंने क्लासीफाई किया। सबसे पहले शेप्स में, और कौन कौन से, कॉकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पिरिलम। चलो, नाउ लेट अस लुक अगेन नेक्स्ट ऑफ दिस। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Structure तो simple है, लेकिन complexity इनके behavior में बहुत ज़्यादा है। सबसे important चीज़ कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट न्यूट्रिशन, मतलब डाइवर्सिफाइंग बैक्टीरिया, मतलब ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, बहुत ही डाइवर्सिफाइंग, किसी भी किंगडम का इतना नहीं है जितना इनका है। और इनका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत ही एक्सटेंसिव है। सम ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं, और ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरीके, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो मीन्स जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से करते हैं, और सॉरी फॉर दिस, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो सनलाइट से करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक विच आई टोल्ड यू, और हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं,
कुछ पैरासिटिक, कुछ और भी बहुत सारे हैं। मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही डाइवर्सिफाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस। अब हम पढ़ेंगे आर्के बैक्टीरिया के बारे में। आर्के बैक्टीरिया, अच्छा ये बुक में भी मेंशन है, इट मीन्स इट इज इम्पॉर्टेंट। These bacteria they live in some of the most harsh habitat like extreme salty area में halophils, hot springs में thermoacidophiles and marshy area में methanogens. Very important, marked it. आर्के बैक्टीरिया जो हैं अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर में, और जो क्यों है अभी बताएंगे। और बैक्टीरिया में के सेल वॉल बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन के, यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन कंपोनेंट, लेकिन इनके बने होते हैं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड के, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। ओके, मीथानोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? रूमिनेंट के गट में। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। किससे बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं? डंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की डंग से। तो ये आर्के बैक्टीरिया देखो बहुत ही सिंपल में थोड़ा खत्म हो गया है। आर्के बैक्टीरिया में देखो 3 ग्रुप आए हमारे, कौन कौन से? थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। सॉरी, मीथानोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स। मीथानोजेंस हमने क्या पढ़ा? बायोगैस की प्रोडक्शन में यूज कर रहा है और मार्शी एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स हमने देखा एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में। थर्मोएसिडोफाइल्स में देखा हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यू बैक्टीरिया। अब देखो आर्के बैक्टीरिया फिर है यू बैक्टीरिया। सो तो दिस इज द मैजिक ऑफ बायोलॉजी। जो चीज बाद में आई है ज़्यादा इवॉल्व्ड है, ज़्यादा एडवांस्ड है। तो यू बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया से थोड़ी एडवांस्ड होगी। आर्के बैक्टीरिया तो हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द यू बैक्टीरिया। नाउ इट इज रिटन हियर द यू बैक्टीरिया दे आर आल्सो नोन टू बी एज द ट्रू बैक्टीरिया। इनका सेल वॉल रिजिड है, इनमें फ्लैजेलम भी है। अब देखो इसमें थोड़ा सा वैसे है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ डीप। थोड़ा सा इसमें डीप जाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव लेवल कंप्लीट करना है तो डीप तो जाना ही पड़ेगा। यू बैक्टीरिया में 4 क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक ऑटो बैक्टीरिया। अगर यहाँ बुक में मेंशन होगा देन आई एम मार्किंग हियर, है मेंशन कुछ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये ब्लैक से बोल्ड हुआ है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइनोबैक्टीरिया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और इसमें एक और है एक्टिनोमाइसिटिस, अगर आएगा तो बीच में पढ़ेंगे। 4 इसमें होते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस, साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड योर माइकोप्लाज्मा। हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉस्टॉक स्ट्रक्चर। अभी देखेंगे ये साइनोबैक्टीरिया में आता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल हैं, फिलामेंटस हैं। देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं। इनकी कॉलोनीज जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, मतलब इनकी जैसे कॉलोनी बन गई तो इनकी जो ये कवरिंग है ये जिलेटिनियस शीथ की बनेगी, जो इनको स्मूथ थोड़ा सा बनाती है। They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen. हाँ अभी देखो which is very important. Heterocyst आपको यहाँ नॉस्टॉक के डायग्राम में दिख रहा होगा। It is responsible for nitrogen fixation. साइनोबैक्टीरिया का इक्वालिटी है ये। एग्जाम्पल देखो साइनोबैक्टीरिया के नॉस्टॉक, एनाबीना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये क्या करते हैं जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, और फिर उनको यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। फिर उनको यूज करता है किसके लिए? एटीपी के प्रोडक्शन के लिए।
ये बहुत ही ग्रेट रोल देखो प्ले कर रहा है किसमें, न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकिल में। जैसे नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग हो रही है, फॉस्फोरस की रिसाइकलिंग हो रही है, आयरन और सल्फर की रिसाइकलिंग हो रही है। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। इनकी मेजॉरिटी देखा जाए तो ये डीकम्पोजर्स हैं, और इनका ज़्यादातर जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, प्रभाव जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो ह्यूमन से, मानव जनजाति को करते हैं। कैसे? कर्ड के फॉर्मेशन में कर रहा है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में कर रहा है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर रहे हैं लेग्यूम रूट से, और बहुत सारे कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो डैमेज करते हैं ह्यूमन बॉडी को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को। जैसे कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे, टाइफॉइड, टाइफी किससे कॉज्ड हो रही है, सेलेमोनेला और टाइफी, टेटनस, सिट्रस कैंकर, और वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ना देखो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाय फिजन, समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये स्पोर्स की भी प्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स की भी प्रोडक्शन करते हैं, और इनमें पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्रू सेक्सुअल नहीं होता है। यहाँ बुक में नहीं लिखा है, बट आई एम टेलिंग यू दे रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के मेथड से करते हैं। अब कैसे कॉन्जुगेशन से कैसे करेंगे, अभी इसका बताना पड़ेगा। पिलाई और फिम्ब्रिए। जैसे सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, इसका पिलाई क्या हुआ, पिलाई से है, ये पिलाई दूसरे से जाके अटैच्ड हो जाएगा, विल बी अटैच टू अदर। फिर इनमें क्या होगा, जितना भी इनका डीएनए है, प्रोटीन है, इनका क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा ना, एंड देन इट विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन भी दो प्रकार के होते हैं, स्क्लेरिफॉर्म, सीढ़ी नुमा, लेडर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, एंड सेकेंड वन इज लेटरल, सीधा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा, मोस्ट मतलब इसमें इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। क्यों? क्योंकि इनका सेल वॉल ही नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर ले लेंगे, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एंड नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। मतलब दे आर फैकल्टेटिव, नॉट वी कैन से ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं और ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। और ये ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं, और स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट है माइकोप्लाज्मा, और इनकी जो सेल वॉल है नहीं है, इसलिए इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इस हिसाब से देखो हमने बैक्टीरिया, सॉरी किंगडम मोनेरा, वही किंगडम बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया। इंटरेस्टिंग था इसमें, देखो इतना नई नई चीज़ों के बारे में पता चली। फिर एक बार रिकैप करते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, मोस्ट डाइवर्सिफाइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो भी ट्रू नहीं होता है, दैट इज़ अ पैरासेक्सुअल। और वो भी किसके थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन, पिलाई के थ्रू। पिलाई एफ पॉजिटिव फर्टिलिटी फैक्टर के उसको ट्रांसफ़र करने में यूज़ करता है। ये हो गया एफ पॉजिटिव। और देखें तो, और जैसे अब फिर हमने देखा इनके आर्के बैक्टीरिया, जिसमें तीन है, मीथानोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। फिर उनके कैरेक्टर, एंड देन यू बैक्टीरिया से पहले साइनोबैक्टीरिया। हाँ देखो, इसने एक्टिनोमाइसिटिस की बात नहीं करी है एनसीईआरटी ने, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एक्टिनोमाइसिटिस, इन्हें इनका रिजेंबल ये फंजाई के थ्रू करते हैं एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया, क्योंकि ये ना आगे हम पढ़ेंगे हाइफे की प्रोडक्शन करती है। अब क्वेश्चन आएगा आप लोग के माइंड में, व्हाट इज हाइफे? तो वो जब हम किंगडम फंजाई करेंगे, देन दैट विल बी कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाइफे का क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो ये हो गया हमारा ये दिस। फिर साइनोबैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ कर रहा है, कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, फिलामेंटस है, यूनिसेलुलर है, और इनके जो कॉलोनी है, इनके बाहर जिलेटिनियस सीथ होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन मिस करें किसके थ्रू, स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू, दैट इज नोन टू बी एज अ हेट्रोसिस्ट। ये जितनी भी बोल्ड चीज़ें होती है ना, इनको तो भूला ही मत किया करो एनसीईआरटी में, इनको तो रट जाए करो। नॉस्टॉक एनेबिना इनका नाम है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। फिर हमने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, एंड देन माइकोप्लाज्मा।
सो आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोग को। और नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, वो भी कुछ ज़्यादा कोई टफ नहीं है। देखो हम अपनी मेंटालिटी से सबको टफ बना लेते। नाउ एवरीथिंग इज इजी इन बायो, लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ना होता है। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट देन डेफिनेटली एवरीथिंग इज ईजी। ओके, सो बाय। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।